हेलो समोविना सा राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मई 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का चैलेंज है इस मंथ का, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंट है, या तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपके पर्सन इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, इमोशनली इनकन्सिस्टेंसी है, अनअवेलेबिलिटी है, या तो फिर आप हैं ये जो इनकन्सिस्टेंट है अपने पर्सन के साथ। कुछ केसेस में ये ऑफ़र भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, तो ये आपका चैलेंज है जो आपके लिए मुश्किल हो रहा हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे किस लिए है यहाँ पर। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ था, पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था। हो सकता है इस बारे में आपसे बात हुई हो, बातचीत बैक एंड फोर्थ हुई हो किसी के साथ। पास्ट की जो भी बातें हुई थी, सिचुएशंस हुई थी जो आपको अच्छी ना लगी हो या जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हों, उस बारे में आप लोगों की बातचीत हुई है और किसी ने अपोलोजाइज़ की है आपसे, या हो सकता है आपने किसी से अपोलोजाइज़ की हो, कम्युनिकेशन इनिशिएट की हो। तो बातचीत होती हुई दिख रही है रिसेंट पास्ट में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई कैजुअल कनेक्शन में है, या तो फिर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हो और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। इन्जॉयमेंट टाइप एनर्जी है, आप लोग अपना टाइम इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं या डेटिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो कोई आपके साथ डेट वगैरह टाइम इन्जॉय करना चाहते हैं और आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, या तो ये पास्ट वाले ही पर्सन हैं जिन्होंने आपसे माफ़ी वगैरह मांग ली हो और प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हो, पर आप इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप आप लोगों के बीच कैजुअल है, किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई किसी किस्म का एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा। अगर बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था तो गिव अप करते हुए दिख रहा है। सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या उसको स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगर आप लोगों की प्लानिंग थी स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में, तो आप उस पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। वो जो भी आप वेट कर रहे थे कि ऐसा होगा, आगे आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप चलेंगे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा, पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा, रुका हुआ है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सामने वाले पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी कॉल टाइप एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ पर दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है आप लोग के चैलेंज में है इस मंथ के, कि आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं या किसी की तरफ जाना चाहते हैं किसी ऑफ़र के साथ जो कि इनकन्सिस्टेंट ना हो। लविंग ऑफ़र के साथ जाना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वही पास्ट पर्सन हो जिनसे आप मूव ऑन होना चाह रहे हो। अब हो सकता है वापस आप उनके साथ रीयूनाइट चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हो। तो लेकिन इस बार आपको क्लैरिटी चाहिए उनकी तरफ से, उनकी इंटेंशंस फीलिंग्स क्या हैं, और आप भी अपने इंटेंशंस फीलिंग्स बताना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग इस सिचुएशन से निकल गए हो, तो अब दोबारा से रिकन्सिलिएशन चाहते हो, तो इनकी तरफ आपको ऑफ़र लेके जाने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही हो। ये आपकी इस मंथ का चैलेंज है। और दूसरी सिचुएशन मुझे ये लग रही है कि आप पास्ट वाली सिचुएशन से तो निकल चुके हैं, आपको पास्ट वाली सिचुएशन से निकल कर किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ जाना है, ब्रांड न्यू पर्सन ढूंढना है, अपने सोलमेट को ढूंढना है जिनको आप ये ऑफ़र कर सकें, या किसी किस्म की ऑफ़र आप उनको देना चाहते हैं, या अपने सोलमेट को ढूंढकर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इस बार इंटेंशंस फीलिंग्स जो भी हैं रिलेशनशिप में क्लैरिटी हो, जहाँ कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा है। अगर पास्ट रिलेशनशिप्स में, तो आप ऐसा नहीं चाहते। आप पास्ट वाली सिचुएशन से निकलकर न्यू की तरफ जाना चाहते हैं, अपने सोलमेट को ढूंढना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी किस्म के डाउट्स हैं, आप हेजिटेंट हो रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा रहेगा, तो हो सकता है आप थोड़ा सा घबराएं। तो अब ये आपका चैलेंज है कि आपको ऑफ़र के साथ जाना है, सही सिचुएशन ढूंढनी है या सही पर्सन ढूंढना है।
तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस रिसेंट पास्ट में मुझे यहाँ अपोलोजाइजिंग एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया, अपने माइंड गेम्स टाइप एनर्जी शो करके, आपकी तरफ इग्नोरेंस शो करके, या तो फिर ऐसा शो करके उनके लाइफ में दूसरे ऑप्शन हैं आपके लिए, वो खड़े नहीं हुए, लड़े नहीं आपके लिए, आपकी अटेंशन के लिए। जितना भी आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था, अब आपको नहीं लगता कि ये सब काम कर पाएगा, आगे चल पाएगा। हालांकि आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से खामोशी, एक पीरियड आपका रहा हो जहां आप अपने पर्सन से खामोश रहे हो, बातचीत नहीं की हो आपने, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं। मुझे थोड़ी मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप एनर्जी लग रही है। हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हो, जो कि आपको कंफ्यूज करता हो। आपको लगता है कि वो नहीं जानते कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, जैसा कि भी हमने चैलेंज में भी देखा। तो आप वो लोग हो सकता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हों। लेकिन रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि इस बारे में बातचीत हुई है। आप लोगों ने कन्फ्रंट किया होगा कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी और इन पर्सन ने आपसे माफ़ी वगैरह मांगी होगी। कम्युनिकेशन इनिशिएट की है या तो फिर उन्होंने आपसे माफ़ी वगैरह मांगी है। बात क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है, या आपको जो बात बुरी लगी थी आपने उस चीज़ के बारे में क्लियर किया है, इनको आगाह किया है कि मुझे ये पसंद नहीं है, आपको ये बात बुरी लग रही थी, इस बारे में कम्युनिकेशन हुई है और अपोलोजाइजिंग टाइप एनर्जी दिख रही है रिसेंट पास्ट की। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो पाइसेस प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। वो भी किस वजह से, क्योंकि ये मुझे पास्ट वाले पर्सन ही लग रहे हैं जिन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ की है रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में भी आपके साथ ही कैजुअल कनेक्शन ही चाहते, कुछ भी कमिटेड नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म नहीं चाहते। कुछ केसेस में फ्रेंडली टाइप एनर्जी है, फ्रेंड जोन कर रहे हैं आपको। तो आप बिल्कुल भी कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको किसी किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल सिचुएशन में नहीं रहना आपको। तो यहाँ ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है या लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं इसी बात की वजह से, क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इनके साथ। जबकि ये आपको हो सकता है मनाने में लगे हों या आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हो, आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, पर आप इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है। तो आप कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में डिस्टेंस भी हो सकता है, इशू हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे बहुत दूर रहते हो या किसी और कंट्री में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद इस सिचुएशन की वजह से अपने लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें या कुछ नया शुरू करें जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। तो आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, अगर आप इस सिचुएशन की वजह से आपकी दूसरी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है आप सक्सेसफुल ना रहें अगर आप कुछ नया शुरू करें। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि बाकी कोई किसी किस्म की फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना भी चाहता है अगर, या ट्रैवल करके आपके पास आके आपसे मिलना चाहता है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलता कि कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म है या आगे चल के कुछ बनेगा इस सिचुएशन का, तब तक आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस सिचुएशन में। हालाँकि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और ये इस किस्म की न्यू बिगैनिंग आप नहीं चाहते। तो न्यू बिगैनिंग प्रेजेंट मोमेंट में ब्लॉक्ड है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हो, इस बोझ को गिराना चाहते हो। बोझ मुझे ऐसा लग रहा है, जिस बोझ को आप गिराएंगे वो इंतज़ार का है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी ना किसी स्टेबल ऑफर का। तो अब आप उस बोझ को गिराने वाले हैं। जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आप और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। आप किसी किस्म की कैजुअल कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस बेस पर लड़ाई हो सकती है इस सिचुएशन पर। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है और किसी ने गिव अप कर दिया है, सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो पाइसेस यहाँ नियर फ्यूचर में किसी की भी तरफ से एक्शन नहीं है, कोई आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, इनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। यहाँ तक कि आप वेट भी नहीं कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ, ना ही तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आप थोड़ा सेल्फिश एक्ट करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, जो कि ठीक भी है इस सिचुएशन में। पर मुझे दिख रहा है कि आपने रिलीज़ कर दिया है ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है या जो सिर्फ और सिर्फ कैजुअल है, जो आप नहीं चाहते अपने लाइफ में। हालांकि आप एंग्री हैं इन पर्सन से और बहुत सारे इमोशंस हैं जो आप इनको कहना चाहते हैं या गुस्सा दिखाना चाहते हैं अपना। आप एंग्री है लेकिन आप जानते हैं सिचुएशन काम नहीं कर पाएगी, तो आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, आप और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं।
नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है आप लोग अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो सकते हैं कि और कौन लोग हैं जो आपके साथ आगे बढ़ सके, पर आप इनको मिस करते हुए भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन पास्ट की बातों पर भी बहुत होल्ड ऑन किए हुए हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने इस तरीके से मुझे मैनिपुलेट किया था, इन्होंने मतलब पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं नियर फ्यूचर में भी, जैसे कि रिसेंट पास्ट में आया था। हालांकि पास्ट की बातों पर उन्होंने अपोलोजाइज शायद आपसे कर ली हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे रिसेंट पास्ट में उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं मांगी हो। तो अब नियर फ्यूचर में आप अभी भी पास्ट की बातें आपको इतनी बुरी लगी है कि आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि मिस कर रहे हैं, लेकिन पास्ट वाली बातों को भी आपने याद रखा हुआ है, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से किसी भी किस्म की अपोलॉजी आपको नियर फ्यूचर में मिलती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपको रीच आउट किया, आपसे बातचीत करने की कोशिश की, या तो आपसे माफ़ी वगैरह भी मांगी, पर नियर फ्यूचर में ये कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहे, आपसे बातचीत करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आपको रीच आउट करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, क्योंकि फिर जब देखे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है इसी वजह से आपको ऐसा लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, इनके नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हो। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी यही है कि जो भी आपके प्लानिंग थे वो काम नहीं कर पाए, प्लानिंग जो भी आपकी थी वो वैसा नहीं हो पाया जैसा कि आपने सोचा था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चलती हुई दिख रही है, सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एडवाइस देख लेते हैं आपकी। तो पाइसेस आपकी एडवाइस ये है कि जब तक आप इनके साथ सेपरेशन में है, इनसे बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या तो एटलीस्ट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको पास्ट वाली मेमोरीज़ को याद करना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था, कहाँ पर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया, कहाँ पर गलत जगह इन्वेस्ट किया, कहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया। एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया हो और आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, मतलब आप इनको दिखा रहे हैं कि जब ये आपको इग्नोर करेंगे तो आप इनके पीछे आएंगे, तो ये आपको बार बार इग्नोर करते हैं। तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट से बचिए, पास्ट की बातों को याद कीजिए और अपनी गलतियों पर नज़र डालिए कि किस तरीके से आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में अगर फिर से आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। होपफुल रहिए कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं भी हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के साथ हैप्पी हैं और आप अपनी लाइफ में खुश हैं, और अगर नहीं है तो अपने लाइफ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दूसरी गाइड ये है, अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बेहतर है इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ के साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कीजिए पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।